चलो, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रोड मैप देखना है आपको, कैसा जाना है और कैसा एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे। तो कहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते बोलो क्वेश्चन से। सबसे पहले बोलो सी एफ और पी आई, सी एफ प्लस पी आई, ये जनरल सोल्यूशन वाला, ठीक है। वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ के कितने पॉसिबिलिटीज है, इसको ब्रेक करते हैं हम, तोड़ के पढ़ते हैं। इसमें ब्लंडर ये करते हैं आप कि डायरेक्टली एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो इसको तोड़ के कर रहे हैं अपन। सी एफ कितने टाइप का रहता बोलो, 6 टाइप का रहता, अलग अलग पॉसिबिलिटीज, ठीक है। पी आई कितने टाइप का रहता, पी आई 1 2 3 4 5 हो गया सी एफ पी आई। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन बोलो एम वी ओ पी। एम वी ओ पी का मतलब है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उसके बाद कॉची उलर। बस ये है आपके 3 पॉसिबिलिटीज फ्रॉम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये दो जो है, इसमें क्वेश्चंस में डेटा भी चेंज नहीं होता, सेम क्वेश्चन वैसे ही आता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है वो आता। समझ गए। तो ये करने से पहले हमको क्या आना, ये आना। अच्छा, ये पूरा चैप्टर एंटर होने से पहले क्या आना बोलो जल्दी, फॉर्मूले आना। देखो भाई, लंगड़े नहीं रहना फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो 6 फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन और 6 फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक फॉर्मूले। अगर से फॉर्मूले नहीं है हो गया, समझ रहे, रेंगते हुए जाते इसमें। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके बेसिक्स देखेंगे। बेसिक्स किसके बेसिक्स, हायर ऑर्डर के बेसिक्स, ठीक है। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बोलो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, वाई डैश प्लस 6y इक्वल टू 5x², कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एफ ओ डी का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये फर्स्ट ऑर्डर का क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, देखो भाई एग्जाम के रिलेटेड बोल रहे हैं, थोड़े एक्स्ट्रास है। अब ये बोलो क्या है, 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, व्हाट मस्ट बी x। बोले ये क्या है, कौन सा है ये, अलजेब्रिक इक्वेशन है ना वो। x बोलो, x की वैल्यू बोलो -1, x की वैल्यू क्या है -1। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होता। ये नॉर्मल अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो अगर से ये 5x प्लस 5 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये कौन सा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसा कि यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालते ना, सॉल्यूशन निकालते ना, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा एक ही फोकस रहता है, उसका सॉल्यूशन निकालना। डिफरेंशियली फर्स्ट ऑर्डर हायर ऑर्डर में क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन से निकाल लेते बैठते हैं इक्वेशन सॉल्व करके। तो ये कौन सा हो गया, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से लेके आगे के जितने भी है उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर नहीं है, हायर ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर से लेके, सेकंड से लेके उसके बाद वाले जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये चैप्टर में हम लोग देखते, ठीक है ना। तो अब फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे, इसमें फ्रेमवर्क क्या है बोलो। सबसे पहले ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको क्या बोले थे, फॉर्म आइडेंटिफाई करना है। तो कौन सा फॉर्म है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर है। रीजन बोलो, एक सॉलिड रीजन बोलो, लीनियर का है ये, डी वाई बाई डी एक्स है बोल के हाँ, 3 टर्म्स, कौन बोले ये 3 टर्म्स है। बेस को पकड़ना गिट्टी से, कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। अच्छा, बेर्नौली का नहीं है ये, बस खत्म, उसको ही बोलते हैं फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क में क्या है, क्या इसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले। उसके बाद क्या करते हैं, जनरल। तो ऐसा बोलने आना सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद करने आता। तो एग्जाम में आपका मेन, अब यहाँ पे तो पूरा स्कोर करने कोई नहीं बैठे ना, अरे बोलो भाई, पास होने बैठे, स्कोर करने का। तो आप अगर से देखो, मिनिमम अगर से 4 क्वेश्चन आप परफेक्ट करें, 100% की बात करें, 100%, तो आपका एग्जाम निकलता, ये फैक्ट है। समझ रहे, 4 क्वेश्चंस, लेकिन कोई कोई सॉल्यूशन तक पहुंचता, ये भी फैक्ट है। तो हमारा ये रहता, मतलब मेन जो हम अप्रोच करते, 3 यूनिट्स पढ़ना है आपको, 3 यूनिट्स प्लस 2 यूनिट्स में क्या करना है, बैकअप क्वेश्चंस रेडी करना है, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते। ये 3 यूनिट्स को परफेक्ट करना है, समझ रहे। क्योंकि आप अगर से 70% 60% भी चले गए ना, तो आपका पेपर निकल जाता इजीली, समझ रहे। लेकिन उसके लिए क्या स्ट्रांग रहना पड़ता, फ्रेमवर्क बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता, ठीक है ना। तो ये था आपका बेसिक्स में देखेंगे। सबसे पहले देखो, देखो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको कैसा लिखना है, इसके प्लेस में हम क्या लिखना है बोलो, कैपिटल डी लिखना है, कैपिटल डी स्क्वायर्ड, ठीक है।
फिर डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब के प्लेस में क्या लिखना है, कैपिटल डी क्यूब। डी पावर 4 अपॉन डी एक्स पावर 4, इसके प्लेस में कैपिटल डी पावर 4, ये लिखना है, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं, अगर से इसका नाम आपको मालूम करना है, इसको बोलेंगे हम सिंबॉलिक कोएफिशिएंट्स। देखो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन का एक ही फॉर्मूला रहता। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला बोलो, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ इसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे बोलो, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। ये एक चीज़ है। और एक चीज़ है जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, भाई ये किसके फॉर्म में है, इसके फॉर्म। तो इसको देख के ही बोले आप कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी फॉर्मेट हम देख लेते आ रहे, लीनियर, एग्जैक्ट, इनएग्जैक्ट वगैरह जो भी रिकाटी। अब इसका फॉर्म क्या है, फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो, इसका फॉर्म क्या है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, ये इसका फॉर्म है, ठीक है। हायर ऑर्डर डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी रहता फर्स्ट स्टेप में। अब बोलो ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, बोलो एफ ऑफ डी इक्वल टू कैपिटल 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन है। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला बोलो, पी आई का, इंटू कैपिटल एक्स, ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला। ये हो गया आपके बेसिक्स खत्म, ये एक पेज में। अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मालूम हो रहा, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलो, सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहला, ठीक है, इक्वल टू 0, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब बोलो जब भी ये क्वेश्चन दिख गया, आप कैसा आइडेंटिफाई करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का है या हायर ऑर्डर का है, हायर ऑर्डर का है। हायर ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वही रहता ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड 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 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ गए। अब जब भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिख गया, आपको क्या करना है, y कॉमन लेना है। देखो यहाँ पे फ्रेमवर्क मैं लिखा दे रहा हूँ आपको, एफ डब्ल्यू, फर्स्ट क्या करना है, y को कॉमन लेना है, ठीक है। y को कॉमन लेना है, कॉमन ले लो y को, क्या करते, टेकिंग y एस कॉमन, ठीक है। बोलो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई, इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, क्या बोले थे, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को कैसा लिख सकते हैं हम, डी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ सिंबॉलिक कोएफिशिएंट लिखना है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सिंबॉलिक कोएफिशिएंट कैसा लिख रहे हैं हम, डी स्क्वायर्ड प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। देखो मैथ्स में है ना, कौन सा भी सॉल्व करने का रीज़न रहता। अब ये रीज़न क्या है इसका, ये करने का, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें इसको, ठीक है। कंपेयरिंग विथ, बोलो कंपेयरिंग विथ एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, वेयर एफ ऑफ डी क्या है बोलो, देखो एफ ऑफ डी, वाई को छोड़ के जो टर्म है एफ ऑफ डी है, वाई को छोड़ दो, जो टोटल टर्म है ना एफ ऑफ डी है, क्या है ये, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, कैपिटल एक्स क्या है, यहाँ तक क्लियर है। कंपेयर करें हम, अब ये कंपेयर कहीं को करें, अरे बोलो भाई कंपेयर कहीं को करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए, बोलो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन एज, ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ डी इक्वल टू, एफ ऑफ डी इक्वल टू 0, ठीक है। एफ ऑफ डी इक्वल टू, इट इज इक्वल्स टू 0, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
देखो देखो यहाँ पे देखो, ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन वाई पहले सी एफ निकालना है, उसके बाद पी आई निकालना है। तो सी एफ निकालने के लिए पूरा प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाई कॉमन ले लिए, उसके बाद सिंबॉलिक कोएफिशिएंट्स लगा दिए, कंपेयर करें, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ डी इक्वल टू जीरो निकालना था। एफ ऑफ डी कहाँ से निकालते, जब आप कंपेयर करते, उसको कन्वर्ट करके कंपेयर करते, तो सबसे पहले कन्वर्ट करें फिर कंपेयर करें। अब इसको सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके कितने रूट्स रहते बोलो, कितने रूट्स रहते हैं, दो रूट्स रहते हैं। कैल्सी लाना बहुत ज़रूरी है। तो देखो कैल्सी में कन्वर्ट करना है, कैल्सी में रूट निकालना है सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करना है, मोड सेटअप में जाना है। देखिए यहाँ पे देखो इक्वेशन बोल के रहता है, यहाँ पे नंबर 5 इक्वेशन है। अब कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 वाला। तो ये कौन सा है, थर्ड वाला। तो क्या था, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्या था, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। अब इसमें मारना क्या है, देखो डी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट 3, उसका कोफिशिएंट 2, वो मारना है, ठीक है ना। चलो क्या मारते हैं, 1 कामा 3 कामा 2, 1 कामा 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2 इक्वल टू, ये आया बोल के बोलते नहीं आया वो अभी ठीक है, वहीं पे एक बार इक्वल टू प्लस करो, -1 आया, और एक बार इक्वल टू करो -2। तो दो रूट्स है इसके, क्या है, -1 कामा -2, ठीक है, -1 कामा -2, ये दो रूट्स आ गए, ठीक है। तो अब देखो आगे नहीं बढ़ना है, सबसे पहले देखो आपको क्या बोले, परफेक्ट कितने करना है, 4 क्वेश्चंस करना है। तो इसमें वेरिफिकेशन के स्टेप्स भी रहते, थोड़े ट्रिक्स रहते। इसको कैसा वेरीफाई करते हैं हम, सही है गलत है, इसको वेरीफाई करना है सही है गलत है, क्योंकि आप गलत भी मारते हैं यहाँ पे, कभी डी मिस हो जाता तो फ्लो में मार के आगे बढ़ जाते, ऐसा नहीं है, इसको वेरीफाई करना है। तो आप क्या करो, इनको ऐड करो साइन के साथ। तो क्या है बोलो, -1 -2 क्या होता, -3 होता। यहाँ पे 3 है ना बीच में, यहाँ पे 3 आया, वहाँ पे अब माइनस साइन का मत देखो, यहाँ पे साइन के साथ ऐड करो, 3 आया वहाँ पे, तो इसका मतलब हम सही जा रहे, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। चलिए वेरीफाई कर लिए, हो गया। अब देखो बेस्ड अपॉन द रूट्स, बेस्ड अपॉन द रूट्स क्या करना है, सी एफ निकालना है। अब ये रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखो रूट के अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, जैसा कि फॉर एग्जांपल 1, 2 आया, ये रियल, रियल मतलब रियल नंबर 1, 2, रियल एंड डिस्टिंक्ट 1, 1 रियल एंड इक्वल। कभी कभार 1 + और -3i के फॉर्म में आते, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स पेयर है। और क्या है, 1 + और -√3 बोल के इसके फॉर्म में आता है, इसको बोलते हैं सर्ड, सर्ड। तो ये पॉसिबिलिटीज है रूट्स के। तो बेस्ड अपॉन द रूट सी एफ का फॉर्मूला चेंज होते जाता, आगे फ्लो ये दे देंगे आपको टेबल, वो टेबल के हिसाब से आप निकाल ले सकते। तो जब भी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो सी एफ का फॉर्मूला बोलो, सी एफ इक्वल्स टू C1 e पावर ऑफ m1x प्लस C2 e पावर ऑफ m2x। m1 क्या है, ये फर्स्ट है रूट, m2 क्या है, -2। तो सी एफ यहाँ से आ जाता, सी एफ इक्वल टू बोलो C1 e पावर ऑफ -x प्लस C2 e पावर ऑफ -2x। यही है आपका सी एफ का प्रॉब्लम, सॉल्व कर लिए सी एफ। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, यहाँ तक क्लियर है, सी एफ कैसा निकाले हम, अब ये बताएंगे आपको, मतलब इसका टेबल वगैरह देंगे। अब पी आई निकालना है, पी आई का फॉर्मूला बोलो, टू फाइंड पी आई, पी आई का फॉर्मूला बोलो, पी आई इक्वल टू 1/f ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स, एफ ऑफ डी बोलो 2 था, 2 इंटू 0, पी आई क्या आ गया 0। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई था ना, तो सी एफ क्या आया, -2x। यही है आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, यही है आपका जनरल सॉल्यूशन, बॉक्स डाल के दे देना है। तो पूरा प्रोसीजर यही है। तो हम यहाँ पे क्या करें, देखो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, फ्यूचर में आ गया कौन सा भी क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने आना, थोड़े इनसाइट्स निकालेंगे। देखो राइट हैंड साइड 0 है, इसका मतलब पी आई क्या है 0 है, तो 2 मार्क्स में क्या करता, राइट हैंड साइड 0 कर देता, समझ रहे। तो सी एफ निकालना है उसमें सीधा सीधा। चलिए एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे सी एफ का फॉर्मूला डिपेंड करता
टाइप ऑफ रूट्स पे। अब क्या कर देना मालूम, आप देखो यहाँ पे ब्लंडर यही करते हैं हम, सी एफ पे और पी आई को मिक्स करके पढ़ते। आपको एग्जाम में रूट्स निकालने नहीं आता, क्योंकि कैल्सिस पूरे ब्लैक है ना, यहाँ पे ब्लैक कैल्सिस है, तो वाइट कैल्सी सेफ रहते हैं, क्योंकि पावर 4 तक निकाल सकते हैं वो लोग। ब्लैक कैल्सी उसमें और एक है कैल्सी पुरानी, ऐसी कैल्सी, इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं निकाल सकते, समझ रहे। तो पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं रूट्स निकालने के, वो कितने पॉसिबिलिटीज़ है, 6 पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो हमारा सी एफ पक्का हो जाता। उसके बाद पी आई को पक्का करना है, 5 पॉसिबिलिटीज़ है पी आई के, वो हो गया तो पूरा जनरल सोल्यूशन हमारा रेडी रहता। अब ये रेडी करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से जी, 1947 के बाद से कौन सा भी पेपर उठाओ सॉल्व कर सकते।